अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वीडियो में आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये इंदौर है और हम लोग एक शॉपिंग मॉल जा रहे थे। बस रास्ते में मैंने ये सब शूट किया था। करीब 6 मंथ पहले मैंने जब ये चैनल नहीं बनाया था, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाऊँगी और उस पे वर्क करूँगी। बट मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था इस चीज़ का कि वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे चैनल बनाते हैं, क्या-क्या होता है, कैसे एडिटिंग होती है। एडिटिंग का तो मुझे ई भी नहीं पता था। यहाँ तक कि चैनल कैसे बनाते हैं ये भी नहीं पता था और मैं सबसे कहती रहती थी कि मुझे मेरा एक चैनल बना दो, तो मैं उस पे अपनी वीडियो अपलोड करूँगी और वर्क करना चाहती हूँ मैं इस पे। तो बस ऐसे करते-करते सब लोग कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन मेरे दिल में था कि मैं ज़रूर यूट्यूब पे काम करूँगी। तो एक दिन मैंने ही अपना मोबाइल लिया और कुछ वीडियोस देखी मैंने कि किस तरह से चैनल बनाते हैं और फिर मैंने अपना चैनल बनाया। अब मेरे दिमाग में ये था कि मैं अब इस पे डालूँ क्या? चैनल तो बन गया, लेकिन मैं यही सोचती रहती थी कि मैं इस पे वीडियोस क्या डालूँगी। तो मेरे घर में बच्चे थे छोटे-छोटे, तो मेरे दिमाग में ये था कि बच्चों के लिए ही कुछ डाला करूँगी, क्योंकि मैंने सुना था कि चिल्ड्रंस जो रहते हैं वो अच्छे ख़ासे व्यूज़ देते हैं। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं बस ऐसा ही एक चैनल बनाऊँगी कि उसे बच्चे देखें और खूब सारे मुझे ढेर सारे व्यूज़ मिलें और मेरा चैनल अच्छा ख़ासा चलने लगे। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी और मैंने सोचा कि कुछ कार्टून फ़िल्म बनाऊँ और वो अपलोड करूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में यही किया। पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या आइडियाज़ मैंने अपने दिमाग में डाले और जैसी-तैसी टूटी-फूटी कार्टून मैंने बनाई और फिर मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की। और जब मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की, यकीन करिए मैं इतनी खुश थी कि मैंने अपनी एक खुद की कार्टून फ़िल्म बनाकर यूट्यूब पे अपलोड की है। भले ही वो कैसी है, उसमें मेरी एडिटिंग बिल्कुल इतनी गंदी थी कि मुझे साउंड और रिकॉर्डिंग करना कुछ भी नहीं आता था। जगह-जगह डबल-डबल वॉइस अपलोड हो गई थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको कैसे हटाऊँ, कि इसको कैसे ठीक करूँ। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश थी कि चलो मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की और फिर बस सिलसिला शुरू हो गया। अब मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं बस अब कोई नई कार्टून फ़िल्म बनाऊँ और फिर से अपलोड करूँ। लेकिन कुदरती ही एक बात होती है कि जब हम कोई वर्क शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में अपने आप ही आइडियाज़ आने लगते हैं और आप उस काम में परफ़ेक्ट होने लगते हैं। शुरू में मुश्किलें आती हैं और मुझे काफ़ी मुश्किलें आईं। मुझे एडिटिंग तो आती ही नहीं थी और जैसे-तैसे चैनल बना के वीडियो अपलोड करना शुरू की और फिर धीरे-धीरे अल्लाह का शुक्र है कि धीरे-धीरे मैं परफ़ेक्ट होती गई। आज भी मैं इतनी परफ़ेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने दिल में एक सुकून है मुझे कि मैं अपने आप से कुछ कर रही हूँ। और जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मुझे किसी ने भी एनकरेज नहीं किया कि नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और इसको अपने काम को और आगे बढ़ाओ। बल्कि सबको यही लगता था, चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले हों, सबको यही लगता था कि ये एक बेकार काम है और इसमें कोई कोई कामयाबी नहीं है इस काम में। लेकिन मेरे दिल में ये था कि नहीं, इतने लोग कर रहे हैं, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और इतने लोगों को सक्सेस मिली है इसमें, तो क्यों ना मैं भी इसमें अपना कुछ करके दिखाऊं। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि बाहर वर्क कर लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि वो बाहर नहीं जा पाती किसी वजह से। और मेरी भी कुछ वजह है कि मैं बाहर वर्क नहीं कर सकती हूँ अभी।
पहले मैं टीचिंग करती थी और स्टिचिंग भी करती थी, लेकिन अब वो दोनों ही वर्क छूट चुके हैं, करीब 2-3 साल हो चुके हैं। तो फिर मेरे पास दिमाग में यही था कि मैं यूट्यूब पे कुछ करूँगी। और शुरू में तो मुझे भी यही लगता था कि इतने फेमस यूट्यूबर्स हैंगे और फेमस लोगों के चैनल भी चलते हैं, और आम लोगों के चैनल तो कौन देखेगा, मेरा चैनल कौन देखेगा, मुझे हमेशा यही रहता था। लेकिन आज जब मुझे मेरा ज़ीरो से लेके 1K तक का सफ़र जो मेरा कटा है, वो बस मैं ही जानती हूँ कि मैंने, लेकिन मुझे सक्सेस भी मिली है और मेरी वीडियो को लाइक्स भी बहुत मिले हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ गया है। आज मुझे लोग कहते हैं ना, अरे अभी भी कुछ नहीं होना है, छोड़ो बेकार काम है ये तो, कोई इसमें सक्सेस नहीं है, कुछ नहीं होना जाना है। तो मैं उनकी बात सुनकर इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ पे मैं ज़ीरो पे थी और कहाँ अब मैं 1K पे आ गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसको अपना बहुत बड़ा, एक मेरी बहुत बड़ी सक्सेस समझती हूँ। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और जो हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे दिल में एक सुकून होना चाहिए कि नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। बस मेरे दिमाग में बस यही है, एक बात बैठी हुई है, इसीलिए मैं सबकी बातें सुनकर इग्नोर कर देती हूँ। और बस आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि जल्द से जल्द मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए और मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं, देखो मैंने इसमें सक्सेस हासिल की है। स्टार्टिंग में तो मेरे सब्सक्राइबर भी कम थे, व्यूज़ भी इतने नहीं आते थे, लेकिन फिर मैंने अहमद की लिवर ट्रांसप्लांट की वीडियो डाली तो वो बहुत वायरल हुई, क्योंकि हमें पता है कि हम, जब अहमद बीमार हुआ था तो हमें इस चीज़ का कुछ नॉलेज ही नहीं था कि इसे एकदम से क्या हुआ, और कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब मैंने वीडियो डाली अहमद के लिवर ट्रांसप्लांट की, तो मैंने पूरी डिटेल्ड में डाली, और मेरा मकसद सिर्फ़ यही था वीडियो डालने का कि जब हमारे अहमद के साथ ये सब हुआ, हमें नहीं पता था कि अचानक से इतने बड़े-बड़े, इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियां आ जाती हैं और हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैं, हमारे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है, तो मैं लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगी, और अल्लाह ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। लेकिन लोगों को जब ये अहमद की कहानी, अहमद की स्टोरी पता होगी, तो किसी की तो कुछ मदद हो पाएगी, कुछ नॉलेज मेरे इस वीडियो से उनको मिलेगा। बस मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकती, तो मैं इतना तो कर सकती हूँ कि मैं लोगों को आगाह करूँ कि देखो, हादसे या बीमारी बुरा वक्त कहकर नहीं आता है कभी भी। अहमद की हर अपडेट मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, और अभी उसकी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी और उसके टेस्ट भी हुए थे, जिसकी रिपोर्ट्स मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। अहमद को रात में नींद ठीक से नहीं आती है, और दिन भर का बच्चा अगर थका हुआ होता है तो वो कितनी गहरी नींद में सोता है, लेकिन अहमद की नींद ऐसी है कि वो बार बार हर आधे 1 घंटे में उठ के रोने लगता है। तो उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, तो उसे डॉक्टर को दिखाया था, और उसके साथ कुछ और दिक्कतें भी हो रही थी। तो फिर ये सब रिपोर्ट्स आई थी, तो मैंने आपसे सोचा कि शेयर कर दूँ। डॉक्टर ने कहा था कि अमोनिया का लेवल अगर हाई होता है बॉडी में, तो उससे भी बेचैनी होती है और उससे भी ठीक से नींद नहीं आती है। तो उसका जो टेस्ट हुआ था तो उसमें लेवल हाई आया था, और अब ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। अहमद 2 साल का हो गया है, लेकिन अभी प्रॉपर बोल ही नहीं पाता है, बस कुछ-कुछ वर्ड शुरू में जैसे सीखते हैं बच्चे वैसे ही बोलता है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपके पास कुछ इस चीज़ का नॉलेज हो तो आप शेयर करना ज़रूर। प्लीज़ आप लोग भी मुझसे शेयर करना, अगर आपके बच्चों के साथ ये दिक्कत हो, 2 साल के बाद भी अगर वो बोल नहीं पाते हों, तो आप लोगों ने क्या किया, तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखना, आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करूँगी।
तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।